नमस्कार, मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अर्पण दत्ता बोल रहा हूँ। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं अभी आप लोगों को खींचनी की बीमारी के बारे में अभी कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आप लोगों में बहुतों को शायद पता होगा कि खींचनी की बीमारी एक जानलेवा बीमारी होती है। इससे खींचनी भयानक तरीके का जैसे आता है, तो किसी किसी को माइल्ड अटैक्स भी आते हैं। जो आप लोगों में बहुतों को मालूम नहीं होगा कि अचानक से बेहोश हो जाना या फिर कुछ टाइम के लिए अपने ख्याल में ना रहना, ये भी खींचनी का एक लक्षण होता है। तो अगर आपके आसपास में जान पहचान का कोई भी पेशेंट है जिसको खींचनी की बीमारी है, या फिर जिसको नहीं भी है लेकिन जिसको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, उन लोगों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि खींचनी का जो बीमारी है वो दवाई से पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि खींचनी का बीमारी जब दवाई एक बार चालू हो जाता है तो वो दवाई बहुत दिनों तक चलाना ज़रूरी होता है, और वो दवाई पूरा नियम से खाना पड़ता है। अगर एक दिन भी मिस हो जाए तो फिर से खींचनी हो सकता है। तो और एक चीज़ है कि बहुत दिन खींचनी बंद रहने के बाद कई पेशेंट या उनके घर वाले क्या करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, बीमारी शायद ठीक हो गया है, वो अचानक से दवाई बंद कर देते हैं बिना डॉक्टर को पूछे। फिर देखा जाता है कि उसमें से फिर से वो पेशेंट को खींचनी आ गया। तो आप लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा कि खींचनी कोई पेशेंट में खींचनी का जो बीमारी है वो बहुत दिन अगर दवाई खा के ठीक रहता है तो दवाई बंद किया जा सकता है, लेकिन उसका एक नियम होता है। उसको थोड़ा थोड़ा करके डोज कम करना होता है, और वो भी तुरंत नहीं, कुछ गैप के बाद। वो होता है कि 2 हफ्ता या 1 महीने के गैप में थोड़ा थोड़ा करके डोज कम करने से देखा जाता है कि वैसे करके कुछ पेशेंट का दवाई बंद रख सकते हैं, अगर वो कम से कम 2 या 3 साल बिना कोई अटैक के रह पाता है तो। लेकिन अगर अचानक से बंद किया जाए तो फिर से खींचनी हो सकता है। तो खींचनी के जो रोगी है तो उनके लिए कुछ नियम मान के चलना ज़रूरी होता है, जैसे कि ज़्यादा रात तक जागे रहना, या फिर कम सोना, या फिर अंधकार रूम में कोई मोबाइल या टीवी का स्क्रीन देखना, इस सब से खींचनी हो सकता है। और एक चीज़ है कि जो भी खींचनी के पेशेंट है वो अकेले नदी के पास या पानी के पास ना जाए, या फिर छत पे अकेले ना जाए, या फिर आग के पास अकेले ना जाए, और ड्राइविंग ना करे, क्योंकि अगर ये सब सिचुएशन में कभी भी उनको खींचनी आता है तो उसमें से बड़ा वाला कोई एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो मैं आशा रखूँगा कि ये सब जानकारी आप लोगों के लिए उपकारी साबित होगा, और आपको जब भी अगर कोई खींचनी का बीमारी जो भी मिलता है तो उनको बोलिएगा कि अपने डॉक्टर के साथ हर कोई चीज़, जैसा कि क्या क्या उनको मान के चलना है या फिर क्या क्या दवाई कैसे खाना है, ये सब डिस्कस करके उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट अगर चलाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। धन्यवाद।